दोस्तों जय श्री राम। आप सबको मेरे YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं हमारे सेंट्रोइड से कुछ अगला टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम पढ़ेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशन समझनी होती है, कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें समझनी होंगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहले जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, पहले आज उसको कवर करेंगे। जैसे आज हम सीखेंगे कि मोमेंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। साथ में हम सीखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स क्या होती है, क्योंकि अगर इन चारों चीजों को हमें नहीं पता होगा तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो डेरिवेशन हम बात को करेंगे, पहले हमारे लिए समझना जरूरी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और उसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमारे टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सबसे पहले बात समझते हैं कि मोमेंट क्या होता है। बच्चे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मोमेंट क्या होता है। तो मोमेंट पता नहीं होगा तो हम कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं बताता हूं मोमेंट क्या होता है। ठीक है, मोमेंट देखो, मोमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप एक डेफिनेशन बनाओ तो क्या होती है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाएगा तो वो चीज क्या कहलाती है? मोमेंट कहलाती है। बात समझ रहे हो क्या? कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस देन दैट इज कॉल्ड मोमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, क्या होता है, मान लेते हैं कि ये गेट है हमारा। ठीक है, गेट का यहाँ पर यह क्या होता है? हैंडल होता है और यहाँ पे क्या लगे होते हैं? हिंज लगे होते हैं जिन्हें कब्जे बोले जाते हैं। ये हमारा गेट है, तो आप क्या करते हो? गेट को यहाँ से पकड़ते हैं और इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, हम ओपन करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे से फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि ये गेट जो है ऊपर नीचे मूव कर सकता है, नहीं, ये तो गेट फिक्स हो गया, यहाँ पे ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता। लेकिन क्या कर सकता है? इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये फिक्स हो गई है तो इस एक्सिस के अबाउट अब ये ऐसे घूम सकता है। ठीक है, रोटेट कर सकता है, यानी गोल घूम सकता है। बात समझ रहे हो? तो इसी तरीके से क्या होता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट या उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाए तो क्या कहलाता है? हमारा मोमेंट कहलाता है। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? व्हेन द ऑब्जेक्ट और बॉडी इज रोटेट अबाउट इस एक्सिस देन इट इज कॉल्ड मोमेंट। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट को एम से डिनोट करते हैं। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो हमें याद करना होता है और जिसको हम फॉर्मूले को यूज भी करते हैं। तो मोमेंट क्या होता है अगर सही से देखें तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को परपेंडिकुलर मैंने ऐसे लिख दिया, ये होता है हमारा मोमेंट। ठीक है, फिर से बता रहा हूं क्या, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को उसकी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दिया जाएगा तो मोमेंट कहलाएगा। जैसे ये देखो, एक मार्कर है, मार्कर को अगर देखो ध्यान से तो ये क्या है? इसकी लेंथ है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लेंथ वाली एक्सिस है इस एक्सिस के अबाउट देखो मैं रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, किसके अबाउट कर रहा हूं मैं? लेंथ वाली एक्सिस के अबाउट। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट किया जा रहा है उसकी एक्सिस के अबाउट देन इट इज कॉल्ड मोमेंट। बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमारे लिए समझने के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने के लिए हमारे जरूरी है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? तो बच्चों आपको इनर्शिया पता है कि न्यूटन के लॉ होते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया ही कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मूव मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगी जाए। तो वो हमारा क्या कहलाता है? इनर्शिया कहलाता है। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है, जिस हालात में है या जिस सिचुएशन में है वो उसी में रहना चाहती है जब तक उस पर एक्सटर्नल कोई वर्क या फोर्स ना लगाई जाए। तो अब हमें क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है? हमें मोमेंट पता है कि यानी किसी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देना क्या कहलाता है? मोमेंट कहलाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि मूवमेंट का भी मूवमेंट लेके आ जाना। मूवमेंट का भी मूवमेंट, क्या मतलब, मेरा क्या कहना चाहता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। यह है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का उसका देखो, हम इसको अगर एक एग्जांपल समझाना चाहूं तो कैसे समझाएंगे? इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि ये कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल है मान लेते हैं। अब मैं ये इसकी एक्सिस ले लेता हूं सेंटर में। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस रेक्टेंगल को इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, कर सकता हूं रोटेट। सही समझ रहे हो क्या? कैसे? ये वाली लाइन तो फिक्स हो गई। अब क्या होगी? ये बॉडी इस तरीके से इसके ऊपर रोटेट करती रहेगी, तो ऐसे रोटेट करेगी। रोटेट हो गई, जैसे इस तरीके से रोटेट हो गई। अब ये तो कहलाएगा मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि मैं अब पूरी बॉडी को
किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने कोई दूसरी एक्सिस ले ली नीचे सेंटर में, नीचे की तरफ। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूरी बॉडी को रोटेट कर रहा हूं। तो अब बात समझना कैसे होगा। पहली वाली पे तो क्या है, यहाँ पे एक्सिस थी हमारी, इसके अबाउट रोटेट कर रहा था, पूरी बॉडी रोटेट कर रही थी। अब क्या होगा, मैंने आधी बॉडी रोटेट कर रही है। अब क्या होगा कि मैंने नीचे वाली एक्सिस ली है, नीचे वाली एक्सिस ली है, तो ऊपर पूरी बॉडी रखी हुई है, अब पूरी बॉडी रोटेट करेगी। ठीक है, समझ रहे हो। ऊपर वाली एक्सिस में हाफ बॉडी रोटेट कर रही थी और इसमें पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि हम पूरी बॉडी को रोटेट कराते हैं किसी एक्सिस के अबाउट। आपको कुछ ज्यादा नहीं समझना है, बस इसलिए एक फॉर्मूला समझना है। क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब थ्योरम देखते हैं, जो हमारी मेन थ्योरम है, जो काम की थ्योरम्स हैं, जो हमसे पूछी भी जाती हैं 2 मार्क्स में कि क्या होती है, जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या कहती है पैरेलल थ्योरम बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसका हम यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस में, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है और बहुत इजी थ्योरम्स होती है। क्या है ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। पेपर में 2 मार्क्स में अलग से पूछी जाती है, 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में पूछी जा सकती है। ये क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, कि इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया अबाउट थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज गिवन बाय, then the moment of inertia of the area about any other line AB parallel to the central axis at a distance h from the center of gravity can be determined by। क्या कहना चाहता है ये, कि अगर हमारे पास, क्या कहना चाह रहा है ये ध्यान से समझना, क्या कहता है ये, कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी प्लेन का अबाउट, किसके अबाउट, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई एक्स से। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारे पास किसी भी प्लेन में, वो किसी भी प्लेन का या किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अबाउट या एक्सिस के अबाउट, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का, किसके अबाउट, किसी भी अदर लाइन के अबाउट, किसी भी दूसरी लाइन के अबाउट, जो पैरेलल होनी चाहिए किसके, उस सेंट्रोइड एक्सिस के, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के एक्सिस के, और कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए, h डिस्टेंस पर होनी चाहिए। ठीक है, कैसे समझते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं, क्योंकि बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं ऐसे समझा सकता हूं, किस तरीके से, कि मान लेता हूं ये रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो कहां होता है, बीच में होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल की जो डायमेंशन होती है कितनी होती है, पूरी d होती है। तो हमने इसका डेरिवेशन किया है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कि इस रेक्टेंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो dy2 पे लाई करता है। कितने पे लाई करता है, dy2 पे लाई करता है, हाफ पे लाई करता है। ठीक है, मैंने मान लिया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट हो गया ये स्मॉल g हो गया। मैंने कहा ये कौन सी एक्सिस हो गई, हमारी छोटे वाले x एक्सिस हो गई। ठीक है, x एक्सिस हो गई। तो अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है किसका, अगर कहना चाह रहा है क्या है, कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट। ठीक है, जिसे आई एक्स बोल रहे हैं। तो मैं थ्योरम बता रहा हूं कैसे अप्लाई करनी है। क्या कह रही है ये, कि अगर हमारे पास क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट, तो हम किसी दूसरी एक्सिस के अबाउट क्या निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर नाम देता हूं ABCD। तो अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट, तो आप किसी भी दूसरी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, IAB, जो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइड प्लस एरिया ऑफ बॉडी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड जो एक्सिस हमने ली है उसके बीच की डिस्टेंस की, जिसे हम क्या मानते हैं, h मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आता है, याद रखेंगे। सेंट्रोइड यानी सेंटर वाली जो एक्सिस होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाली जो एक्सिस होती है वो, और जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हो मोमेंट, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को h बोलते हैं। जैसे अगर मान लो मैं DC के अबाउट निकालना चाहता हूं, इस लाइन के अबाउट निकालना चाहता हूं, तो डिस्टेंस ऊपर वाली क्या कहलाएगी, ये, यानी इस G और DC के बीच की डिस्टेंस क्या बन जाएगी, उस केस में h बन जाएगी। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं AB के अबाउट निकाल रहा हूं, तो G और AB के बीच की डिस्टेंस कितनी बन गई, h बन गई। तो दोबारा से एक बार फिर बता रहा हूं, कैसे समझ सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, कि अगर हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है किसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट, तो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सॉरी मोमेंट की बात चल रही है ना, हाँ, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है किसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें पता है, तो हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। बस वो एक्सिस क्या होनी चाहिए, सेंट्रोइड वाली एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। देखो ये सीधी जा रही है तो ये भी सीधी जा रही है, पैरेलल होनी चाहिए, और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, h होनी चाहिए। तो दैट टाइप ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे याद करोगे कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, सेंट्रोइड के अबाउट, और उसको अगर हम एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस से मल्टीप्लाई कर दें और उसे सम कर दें, तो जो हमारा निकल के आएगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा किसी भी एक्सिस के अबाउट। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा और डीप में समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, ए बी के अबाउट। तो अब क्या होगा, ये ए बी फिक्स हो गई, अब ये पूरी बॉडी रोटेट करेगी ऐसे, पूरी बॉडी, ठीक है। तो ये पूरी बॉडी रोटेट कर रही है अब किसके अबाउट, ए बी के अबाउट, तो दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, बस उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए उसके सेंट्रोइड के अबाउट, और प्लस एरिया और एच से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा जिस एक्सिस के अबाउट आप चाहते हो। ओके, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कैसे कि आई ए बी जो है, आई ए बी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट, किसके अबाउट है, ए बी एक्सिस, है ना। उसके बाद हमें पता है आई एक्स एक्स क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट, किसके अबाउट है, सेंट्रोइड, अबाउट सेंट्रोइड जी के। उसके बाद हमारे पास ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेन, या तो प्लेन क्या है वो, या फिर बॉडी जो भी होगी, रेक्टेंगल ट्रायंगल जो भी हो सकती है। एच क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द टू एक्सिस, बिटवीन द टू एक्सिस, दैट इज कौन कौन सी एक्सिस होंगी, एक तो सेंट्रोइड एंड ए बी, या फिर वो जो हम ले रहे हैं उसके बीच की। बात समझ में आ गई? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। चलिए अब देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम से दूसरी थ्योरम आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इंपॉर्टेंट है, ए 1 या 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। क्या है कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक्स एक्सिस के अबाउट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई एक्सिस के अबाउट किसी भी प्लेन लैमिना के लिए, है ना, जो मीट कर रहा है एक ही पॉइंट ओ पर, ठीक है, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस ऑफ द दिस लैमिना passing through the intersection of the axis of x and y, then all are perpendicular to the izz, and when all are perpendicular यहाँ एक लाइन लगी है to each other, perpendicular to each other, then, ठीक है, then izz is given by, समझ में नहीं आया? अब आएगा। क्या कहना चाहते हैं, हमें पता है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं क्या, कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस, हमने पढ़े हैं। तो अगर हमारे पास ये कह रहा है कि अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, और अगर दोनों के दोनों जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कहां पर मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पर, ओके, एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पर, देन जो जेड एक्सिस होगी, जेड एक्सिस जो होगी, अगर वो जो जेड एक्सिस है इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन का मतलब जहां पे दोनों पॉइंट आपस में मिले हों, तो देखो ये वाई एक्सिस आई, ये जेड एक्सिस आई, दोनों कहां मिल रहे हैं, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अगर हमें वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और दोनों एक्सिस अगर एक ही पॉइंट पे मिल रही है, तब जो जेड एक्सिस होगी, अगर जेड एक्सिस इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रही है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जेड एक्सिस के अबाउट वो क्या होगा, उसको कैसे निकाल सकते हैं कि आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन तीनों के तीनों कैसे होने चाहिए, उस केस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो देखो इनके बीच का एंगल 90 होता है, इनके बीच का एंगल 90 होगा, इनके बीच का भी 90 होगा, ठीक है। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, 3D है, तो ये एक्सिस जो होती है पीछे की तरफ होती है, तो इसलिए दिखा नहीं सकते बोर्ड पे, इसलिए नीचे की तरफ दिखाते हैं कि एक्चुअल में है कहां, पीछे की तरफ। कैसे, देखो ये एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हो गई हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस हो गई, और एक एक्सिस आ गई पीछे की तरफ जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे आ गई, ऐसे दिखा सकता हूं, ठीक है, ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आ गई है वाई एक्सिस, तो पीछे की तरफ है, तो इसका मतलब तीनों के तीनों कैसी होती है, 90 डिग्री पर होती है। बात समझ में आ गई? तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, जो दोनों एक ही पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं,
तो जो जेड एक्सिस है अगर इन दोनों एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर जा रही है तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं जेड एक्सिस का। वो क्या होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, दोनों का सम कर देंगे तो हम पे क्या आएगा, जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिख देना बस कि ये किसके अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके, कौन सी एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट है। इसी तरीके से आई वाई वाई क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, और आई जेड जेड क्या होगा हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। बस इतनी सी थ्योरम होती है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, हमें रॉकेट साइंस नहीं बताना, बहुत कुछ नहीं बताना है, सिर्फ हमें ये फॉर्मूला बताना है, इसको ही डिफाइन करना है। क्लियर है, आप ये डायग्राम भी बना के आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो जल्द मिलेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय श्री राम।